हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एके एजुकेशन स्टूडियो। आज से मैं आप लोगों के लिए एसी का सब्जेक्ट हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार का स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू बेस्ट सपोर्ट मटेरियल ऑफ दिस सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। संप्रेषण सामान्य परिचय यूनिट 1 इकाई 1। तो इसमें हम संप्रेषण की अवधारणा और महत्व को समझेंगे। संप्रेषण की अवधारणा। आज संप्रेषण शब्द अंग्रेजी कम्युनिकेशन का समानार्थी माना जाता है। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस से बना है, जिसका अर्थ संप्रेषण है। इस प्रकार संप्रेषण संदेश संप्रेषण की वह प्रक्रिया है जिसमें संप्रेषक एवं श्रोता आपस में आचार विचार ज्ञान अनुभवों तथा भावनाओं का कुछ संकेतों द्वारा आदान प्रदान करता है। यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है संप्रेषण। संप्रेषण जो है वो आपस में आचार विचार ज्ञान अनुभवों तथा भावनाओं को एक दूसरे से आदान प्रदान करने का मतलब होता है संप्रेषण। संप्रेषण की कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि हमारे उंटज एवं ओ डोनेल के अनुसार क्या है। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं का हस्तांतरण है, चाहे वह उसमें विश्वास व्यक्त करे या ना करे। UANL के शब्दों में अगर हम संप्रेषण को समझे तो उन्होंने कहा है कि संप्रेषण उन सब चीजों का योग है जिनको एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात ठीक से समझाने के लिए काम में लाता है। यह अर्थों का एक पुल है। इसमें कहने सुनने और समझने की एक व्यवस्थित क्रिया निरंतर चलती रहती है। फ्रेड जी मायर का कहना है कि संप्रेषण शब्दों पत्रों सूचनाओं विचारों एवं सम्मतियों के आदान प्रदान करने का साधन है। न्यूमैन व समर के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा है। संप्रेषण दो या दो से अधिक लोगों के मध्य तथ्यों विचारों सम्मतियों अथवा भावनाओं के आदान प्रदान का साधन है। अर्थात संप्रेषण जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हम जो तथ्य विचार अपनी भावनाएं आदान प्रदान करते हैं उसका क्या है, साधन है एक। उसके बाद CG ब्राउन का मानना है संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य सूचनाओं का संप्रेषण है, चाहे उसके द्वारा विश्वास उत्पन्न हो या नहीं और पारस्परिक विनिमय हो या नहीं, लेकिन इस प्रकार दी गई सूचना प्राप्तकर्ता को समझ आ जानी चाहिए। फिर थियो हेमैन का कहना है संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना तथा समझ पहुंचाने की प्रक्रिया है। ये सब हमारे कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएं थी संप्रेषण की। तो संप्रेषण जो है एक व्यवस्थित एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों तथ्यों विचारों भावनाओं तथा सम्मतियों आदि का आपस में आदान प्रदान करते हैं, जिसमें व्यावसायिक उद्देश्यों एवं व्यवहार में एक रूपता आती है। जिसमें क्या होता है कि हमारे व्यावसायिक उद्देश्य और व्यवहार संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। अपनी इच्छाओं एवं विचारों को दूसरों पर व्यक्त करना तथा दूसरों की इच्छाओं एवं सूचनाओं को जानना हर व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। मनुष्य की इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति का विस्तार संप्रेषण के द्वारा ही संभव है। संप्रेषण मनुष्य ही नहीं समाज की भी आवश्यकता है। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि संप्रेषण के बिना किसी प्रकार के समाज का निर्माण ही संभव नहीं है। मानव सभ्यता तथा समाज के विकास में संप्रेषण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। गहराई से देखा तथा समझा जाए तो लगता है कि मनुष्य एवं संप्रेषण धरती पर साथ साथ आए होंगे। जैसे ही मानव ने जन्म लिया वैसे ही अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना भी सीख लिया। भले ही उसे भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने में कुछ समय लगा होगा। मनुष्य द्वारा व्यक्त शब्द हाव भाव आदि सभी संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं।
प्रभाविक अवस्था में शिशु अपने व्यवहार से ही अपनी इच्छा को अपनी मां तक पहुंचाता है। ज्यों-ज्यों शिशु का विकास होता है त्यों-त्यों उसका व्यवहार हाव भाव का रूप ले लेता है। धीरे-धीरे वह बोलना सीखता है और टूटी-फूटी भाषा के सहारे अपनी बात दूसरों के सम्मुख रखता है। इस प्रकार उसमें सकारात्मकता संप्रेषण की प्रवृत्ति विकसित होती है तथा वह सार्थक संप्रेषण प्रारंभ करता है। संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में अपनी भावनाओं, विचार का आदान प्रदान क्या होता है? संप्रेषण होता है। संप्रेषण जो है वो मनुष्य के साथ ही आया है। एक शिशु जो है जन्म लेता है, वो अपनी भावनाओं को, अपनी बात को संकेतों के माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से कहने की कोशिश करता है। फिर जैसे वो बड़ा होने लगता है, अपनी टूटी फूटी भाषा के सहारे अपनी बात को एक दूसरे से साझा करता है। इसी प्रकार संप्रेषण जो है मनुष्य के साथ साथ चलती है और मनुष्य के साथ साथ विकसित होती है। तो संप्रेषण की अवधारणा हम कुछ विशेषताओं से स्पष्ट होती है। तो पहला क्या है? संप्रेषण 2 तरफा प्रक्रिया है, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है खुद से तो बात करता नहीं है, इसके लिए 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है, एक संदेश भेजने वाला तथा दूसरा संदेश प्राप्त करने वाला। कुछ लोग अंतः व्यक्तिगत संप्रेषण को भी संप्रेषण का एक प्रकार मानते हैं। इसमें प्रेषक और प्रापक यानी कि जो संदेश भेजता है प्रेषक, प्रापक यानी जो संदेश प्राप्त करता है, एक ही व्यक्ति होता है। वास्तव में यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। संप्रेषण केवल संदेश भेजने से ही पूर्ण नहीं होता, यह तभी पूर्ण होता है जब संदेश प्राप्तकर्ता भेजने वाले के अर्थ को समझे तथा अपनी प्रतिक्रिया भेजकर उसे अपने विचारों से अवगत कराए। यानी कि इसका मतलब क्या है कि संप्रेषण जो है सिर्फ संदेश भेजना नहीं होता। संप्रेषण का मतलब होता है कि जब संदेश प्राप्त करता है, यानी जिसके लिए वो संदेश भेजा गया है, वो संदेश को प्राप्त कर ले और उसी अर्थ में समझे जिस अर्थ में वो संदेश भेजा गया है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भेजे प्रेषक को, तब हम मानेंगे कि संप्रेषण हुआ है। अगला पॉइंट है, इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, यानी कि इसमें सूचनाएं एवं विचारों दोनों का आदान प्रदान सम्मिलित है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, संप्रेषण एक व्यापक प्रक्रिया है, यानी कि इसमें एक व्यक्ति अपने विचारों से दूसरे पक्ष को अवगत कराता है, उनसे विचार विमर्श करता है। एक अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अनेक आदेश एवं निर्देश देता है। कर्मचारी भी अपनी समस्याएं, अपने सुझाव अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहता है। हमारा अगला पॉइंट है, संप्रेषण प्रबंध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। बिना निर्देशन के कोई भी प्रबंध किए कार्य संपन्न नहीं हो सकता। निर्देशन कार्य को प्रभावशाली ढंग से संपन्न करने के लिए अभिप्रेरण एवं कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इसमें संप्रेषण के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। उसके बाद हम बात करते हैं, संप्रेषण कार्यों के निष्पादन की आधारशिला है, अर्थात जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। संप्रेषण द्वारा ही व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कर्मचारियों को कब, कहां और कौन से कार्य करने हैं, कंपनी को लाभ कैसे हो, इन सब बातों का समाधान संप्रेषण के पारस्परिक आदान प्रदान से ही होता है। अगला पॉइंट है, संप्रेषण में संदेशों के आदान प्रदान के लिए विविध माध्यमों का सहारा लिया जाता है, जैसे मौखिक, लिखित, सांकेतिक, औपचारिक, अनौपचारिक आदि। संप्रेषण के कई प्रकार होते हैं, जैसे ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी आदि। आधुनिक युग में संप्रेषण के समस्त प्रकार प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं पर संस्था की सफलता निर्भर करती है। संप्रेषण एक प्रशंसनीय कार्य है, क्योंकि जब संप्रेषण का प्रयोग व्यावसायिक क्षेत्र में किया जाता है तब सामान्यतया इसकी प्रकृति प्रशंसनीय हो जाती है। चार्ल्स ई
रेडफील्ड ने माना है, प्रशासकीय संप्रेषण मात्र सूचना के विनिमय से संबंधित ही नहीं है, अपितु प्रशासन से भी संबंधित है। किसी संगठन की संप्रेषण संबंधी समस्याओं तथा कर्मचारियों की कार्य पद्धतियों से जुड़ी समस्याओं में कोई अंतर नहीं है। संप्रेषण किसी भी संस्था में कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक सहयोग स्थापित करने का आधार है। परिणाम स्वरूप उनके मध्य मधुर मानवीय संबंधों का निर्माण होता है। संप्रेषण की अवधारणा की ये हमारी कुछ विशेषताएं थी। पहला क्या, संप्रेषण दो तरफा प्रक्रिया होता है। दूसरा, इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। फिर तीसरा, ये एक व्यापक प्रक्रिया है। चौथा, प्रबंध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है ये। फिर पांचवा, संप्रेषण जो है कार्यों के निष्पादन की आधारशिला है। छठा है, संदेशों के आदान प्रदान के लिए संप्रेषण के विविध माध्यमों का सहारा लिया जाता है। फिर संप्रेषण की कई प्रक्रियाएं होती है। संप्रेषण एक प्रशासकीय कार्य है। संप्रेषण जो है वो लोगों के मध्य पारस्परिक सहयोग स्थापित करने का आधार है। तो ये कुछ हमारी विशेषताएं थी संप्रेषण की अवधारणा की। अब हम बात करेंगे संप्रेषण का महत्व क्या होता है। संप्रेषण का महत्व एवं उपयोगिता हर युग एवं कालकांड में रही है। जब मानव अपनी आदिम अवस्था में था तब भी वह संप्रेषण पर ही निर्भर था और आज भी वह अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर सूचना तथा संकेत भेजता है। अंतर केवल इतना है कि आज जन माध्यमों के बढ़ते प्रभाव के कारण समय एवं स्थान की दूरी कम हो गई है तथा पूरा विश्व एक परिवार में बदल रहा है। ऐसी स्थिति में संप्रेषण सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हो गया है। किथ डेविस के अनुसार संप्रेषण व्यवसाय के लिए उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में रक्त धारा आवश्यक है। संप्रेषण के कुछ महत्व ये हैं। संप्रेषण मनुष्य के लिए कैसे उपयोगी है, तो हम समझेंगे संप्रेषण मनुष्य के लिए उपयोगी। संप्रेषण मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संप्रेषण के माध्यम से मनुष्य अपनी भावनाओं तथा विचारों को दूसरों के सम्मुख व्यक्त करता है तथा दूसरे की भावनाओं और विचारों से भी अवगत होता है। मनुष्य जब बहुत दुखी तथा चिंताग्रस्त होता है तो वह अपने मानसिक बोझ को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करके चिंता मुक्त हो जाता है। पारस्परिक संपर्क से वह अपने ज्ञान की वृद्धि करता है तथा नित नित नई नई बातें भी सीखता है। संप्रेषण मानव समाज का आधार। संप्रेषण प्रणाली मानव समाज का आधार है। मानव समाज के विकास के साथ साथ संप्रेषण के अनेक रूप भी विकसित हो रहे हैं। आज हम विश्व परिवार की दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस दिशा में सार्थक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम संप्रेषण के संदर्भ में एक सकारात्मक सोच को विकसित करें, क्योंकि सकारात्मक सोच के सहारे ही हम जीवन में विकसित हो सकते हैं। नकारात्मक सोच से हमारा विकास का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। यही कारण है कि आज राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों दृष्टियों से सूचना एवं संप्रेषण का महत्व बहुत बढ़ गया है। सूचना संप्रेषण के इतने माध्यम उपलब्ध हैं कि हम घर बैठे ही 7 समुंदर पार की घटनाओं से अवगत हो सकते हैं। हम घर बैठे ही दूर दराज स्थित लोगों से बातचीत कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों के निर्धारण तथा समस्याओं के समाधान में संप्रेषण प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न देशों, विभिन्न संस्कृतियों एवं समाजों के मध्य निकटता लाने में सूचना प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। व्यवसाय में कैसे मदद करता है, तो व्यावसायिक महत्व। संप्रेषण प्रणाली का महत्व सबसे अधिक व्यावसायिक स्तर पर है। सभी व्यावसायिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें अनेक विभागों में विभाजित कर दिया जाता है, जैसे करीय विभाग, विकरीय विभाग, उत्पादन विभाग, वितरण विभाग, वित्त विभाग आदि। व्यवसाय की सफलता के लिए इन सभी विभागों में
समन्वय की आवश्यकता होती है और समन्वय स्थापित करने के लिए प्रभावी संप्रेषण अत्यंत जरूरी है। प्रबंधकीय कार्यों का आधार। प्रबंधकीय कार्यों के निष्पादन में भी संप्रेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। संप्रेषण के अभाव में प्रायः सभी प्रबंधकीय कार्य असफल रहते हैं। संप्रेषण को प्रबंध के विभिन्न कार्यों जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, नेतृत्व एवं अभिप्रेरण आदि का आधार माना जाता है। पीटर्स का कहना है, अच्छा संप्रेषण सुदृढ़ प्रबंध की नींव है। अगला है हमारा शीघ्र निर्णय एवं उसका कार्यान्वयन, यानी कि संप्रेषण की वजह से हम जल्दी निर्णय ले पाते हैं और उसका फॉलो अप कर लेते हैं। तो किसी भी कार्यालय में प्रबंधकों को कदम कदम पर अनेक निर्णय लेने होते हैं। उन निर्णयों एवं सूचनाओं को वे अपने अधिकांश कर्मचारियों को बताते हैं। इसके लिए वे संप्रेषण व्यवस्था का सहारा लेते हैं। संप्रेषण जितना प्रभावी होगा, कार्य भी उतना ही शीघ्रता एवं सुगमता पूर्वक होगा। मानवीय संबंधों की स्थापना। रॉबर्ट डी बर्थ के शब्दों में बिना संप्रेषण के मानवीय संबंधों की स्थापना तथा बिना मानवीय संबंधों की स्थापना के संप्रेषण असंभव है। अधिकारी वर्ग एवं कर्मचारी के बीच यदि सकारात्मक संप्रेषण होगा तो उनके मध्य मानवीय संबंध होंगे। यदि अधिकारी वर्ग कर्मचारियों की समस्याएं सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे, उनकी कार्य क्षमता के अनुसार एक अनुकूल वातावरण तैयार करेंगे, तो कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और कार्य सुचारू रूप से होगा। कार्यालय में भी शांतिमय वातावरण बना रहेगा तथा प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मध्य मधुर एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना होगी। अच्छा संप्रेषण होने की वजह से क्या होगा? भ्रम निवारण, यानी किसी के बीच में भ्रम नहीं होगा। कोई भी सूचना एवं एक दूसरे से और दूसरे से तीसरे व्यक्ति तक जाते जाते विकृत रूप ले लेती है। जैसे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेश बताता है, फिर दूसरा तीसरे को बताता है, तीसरा चौथे को बताता है। तो ऐसे ये संदेश का जो आदान प्रदान हो रहा है, तो इसमें कभी कभार हम कुछ और बोलते हैं और संदेश जो है वो पहुंचता कुछ और है व्यक्ति तक। एक दूसरे से तीसरे तक संदेश पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है? विकृत रूप ले लेता है, यानी कुछ अलग ही रूप ले लेता है। संदेश कुछ और ही बन जाता है, यानी कि संदेश का अर्थ ही बदल जाता है। संदेश कुछ और ही रूप ले लेता है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोगों के मध्य भ्रांति फैल जाती है। इस भ्रांति का निवारण संप्रेषण के द्वारा ही हो सकता है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि अधिकारी वर्ग तथा कर्मचारी के बीच प्रत्यक्ष बातचीत हो, जिससे कोई भ्रांत धारणा ना फैले और यदि फैल गई है तो वह दूर हो जाए। ब्रह्म पक्षों से संपर्क। संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व किसी कार्यालय में आंतरिक प्रबंध करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ब्रह्म पक्षों से संपर्क बनाए रखने के लिए भी है। यानी ब्रह्म पक्षों यानी अपने ग्राहक हो गए, अन्य व्यापारी हो गए या विज्ञापन संस्थाएं हो गई, तो ये सब प्रबंधकों को ग्राहक, अन्य व्यापारियों, विज्ञापन करने वाली संस्थाओं, समाज के लोगों आदि से निरंतर संपर्क रखना होता है। व्यवसाय को सही ढंग से चलाने के लिए तथा व्यावसायिक हितों का पोषण करने के लिए ब्रह्म पक्षों से निरंतर संपर्क रखा जाना आवश्यक है। इससे एक और व्यापार की ख्याति में वृद्धि होती है, दूसरी ओर संस्था एवं ब्रह्म पक्षों के मध्य मधुर एवं सौहार्दपूर्ण संबंध की स्थापना भी होती है। इस प्रकार संप्रेषण एवं सूचना प्रक्रिया का व्यवहारिक महत्व एवं उपयोगिता आज स्वयं सिद्ध है। तो हमने संप्रेषण का महत्व देखा, इसमें हम संप्रेषण मनुष्य के लिए कैसे उपयोगी है। उसके बाद संप्रेषण मानव समाज का आधार है। व्यावसायिक महत्व, प्रबंधकीय कार्यों का आधार, संप्रेषण की वजह से शीघ्र निर्णय होता है और उसका कार्यान्वयन भी होता है शीघ्र। फिर मानवीय संबंधों की स्थापना करने में मदद करता है संप्रेषण। फिर भ्रम का निवारण करता है, यानी भ्रम फैलने नहीं देता संप्रेषण। फिर ग्राह्य पक्षों से संपर्क बनाने में मदद करता है, यानी कि अपने ग्राहक व अन्य व्यापारियों से अच्छे संबंध, विज्ञापन संस्थाएं, इन सब से अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है संप्रेषण।
तो ये कुछ हमारे संप्रेषण के महत्व थे। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी मुझसे जितना हो पाएगा। एंड प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा वीडियो और मैं कहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, मैं आपके लिए और कैसे अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकती हूँ, ये सब प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके आगे की वीडियो संप्रेषण की प्रक्रिया वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। सो stay connected with me and thank you for watching this video. Please like, share and subscribe. Thank you.